हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना लेक्चर है। आज अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, जो कि आप बिहार बोर्ड में जो पिछला कुछ सालों में मतलब 10-15 सालों में जो भी पूछा गया क्वेश्चन है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अच्छे से वीडियो को देखिए। आप पहले क्वेश्चन को आप सोल्व करें, ठीक है, उसके बाद आंसर में लाएं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन आप देखें। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि शरीर में नियंत्रण व समन्वय का कार्य किसकी सहायता से होता है। तो बताइए, शरीर के अंदर जो समन्वय होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, किसके सहायता से होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे समन्वय का कार्य, तो किसके द्वारा, हार्मोन के द्वारा बिल्कुल होता है। मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र द्वारा बिल्कुल होता है, इससे भी होता है। पेशीय उत्तक बिल्कुल इससे भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। जो मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र से जो हमारा समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, ये बहुत ही फास्ट होता है और कम समय के लिए होता है। और ये जो हमारा तंत्रिका तंत्र है ना, ये हमारे हर एक कोशिका तक पहुंच नहीं सकता। हमारे बॉडी के जितना भी सेल्स है ना, उसके हर एक सेल्स तक पहुंच नहीं सकता है। इसलिए हमें जरूरत पड़ा किसका, हार्मोन्स का। और ये हार्मोन्स कहां से निकलता है, ये हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, उससे निकलता है। और उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं। वहां से हार्मोन निकलता है और इस हार्मोन की सहायता से क्या होता है, हम हर एक बॉडी के अंदर का जितना भी सेल्स है उस पर अपन कंट्रोल करते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं उसको। ठीक है, इसलिए ये होगा। और पेशीय उत्तक जो हमारे हार्ट के अंदर, हमारे हृदय के अंदर कुछ पेशीय उत्तक होते हैं जो हार्ट को कंट्रोल करता है, वहां पर हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इसका आंसर जो है, शरीर में जो भी नियंत्रण समन्वय कार्य होगा, इनका क्या आंसर होगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है यहाँ पे कि तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है, उसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका न्यूरॉन, तंत्रिकाएं, गैंग्लियन और उपयुक्त में से सभी। अब देखिए, अगर यहाँ बात करते हैं यहाँ पे मतलब न्यूरॉन्स को ही हम तंत्रिका उत्तक बोलते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स को ही क्या बोलते हैं, हम तंत्रिका उत्तक बोलते हैं। यहाँ पे संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन, अब बताइए, आपको बताए थे कि ये हमारा मान लीजिए ब्लड वेसल है। ये क्या हमारा ब्लड वेसल है, इससे क्या होता है, ब्लड गुजरता है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, मान लीजिए ब्लड जा रहा है और ब्लड के अंदर होता है ग्लूकोज, ये C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर है। इस ग्लूकोज को हमारे कोशिका के अंदर जाना है। अब देखिए, ये ब्लड गुजर रहा है मान लीजिए हमारे उत्तक के बगल से, ये हमारा उत्तक है और उत्तक के अंदर ये कोशिका है। ये क्या है, हमारा उत्तक है और उत्तक के अंदर ये क्या, हमारा कोशिका है। ठीक है, और इस कोशिका के अंदर क्या, ये ग्लूकोज अंदर आएगा, ग्लूकोज अंदर गया। और ये जो कोशिका है, इसके अंदर होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है इसके अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, श्वसन होगा। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है हमारा, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, श्वसन होगा। इसके अंदर क्या होगा, श्वसन होगा। और श्वसन के अंदर क्या होगा, हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का। ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से क्या होगा, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगा। ठीक है, और इसके ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड करेगा, इससे मतलब इससे ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूटेगा, ब्रेक होगा, बाइंड नहीं करेगा, टूटेगा। ग्लूकोज टूटेगा किसमें, CO2 में टूटेगा और साथ में यहाँ पे जल में टूटेगा और साथ में यहाँ पे ATP का निर्माण करेगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पे, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस तभी हो पाएगा जब यहाँ से ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज इसके अंदर आ पाएगा, सेल के अंदर आ पाएगा। तो सेल के अंदर जब ग्लूकोज आता है ना, तो यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है, ग्राही होता है, एक रिसेप्टर होता है। उस रिसेप्टर से, इस रिसेप्टर से जाके इंसुलिन बाइंड करेगा। ठीक है, इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है, इंसुलिन जो है यहाँ पे आके जब तक इस रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तब तक ग्लूकोज अंदर नहीं आ सकता है। जैसे इंसुलिन यहाँ पे बाइंड किया, वैसे क्या होगा, ये ग्लूकोज जो है इसकी कोशिका के अंदर आ पाएगा। ठीक है, तो इंसुलिन की कम, अब मान लीजिए इंसुलिन का कमी है, जब बॉडी में इंसुलिन नहीं है, तो क्या होगा, ये ग्लूकोज इसके अंदर नहीं आ पाएगा, कोशिका के अंदर नहीं आ पाएगा। जब कोशिका के अंदर ग्लूकोज नहीं आ पाया तो क्या होगा, ग्लूकोज का मात्रा कोशिका के अंदर, मतलब कि ब्लड के अंदर क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। ये जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ गया, ग्लूकोज क्या है, शुगर है, शर्करा है, जब इसका लेवल ब्लड में बढ़ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं इसको, डायबिटीज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं, मधुमेह। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंसुलिन की कमी से कारण होने वाला कौन सा रोग है। देखिए 2013, 15, 16 तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या जगह इसका, मधुमेह। क्या जगह इसका आंसर, मधुमेह, डायबिटीज। ठीक है, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, कैसे इंसुलिन काम करता है, इंसुलिन कमी से कैसे यहाँ पे हम
डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नलिका विहीन ग्रंथियां को क्या कहते हैं। अब देखिए ग्रंथि, हमारे बॉडी में जो ग्रंथि होता है ये दो प्रकार का ग्रंथि होता है। ग्रंथि कितना तरह का होता है हमारे बॉडी में, दो तरह ग्रंथि होता है। एक जो होता है वो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, ग्रंथि दो तरह का होता है। ठीक है, एक हो गया आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि। एक होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि। एक क्या होता है, एक होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी में क्या अंतर है, आप इसको देखें। बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, ये मान लीजिए इसका ग्रंथि है, ग्रंथि अपना जो भी श्रावण यहां से निकालेगा, ठीक है, इसके अंदर जो मटेरियल होगा जो स्रावित करेगा यहाँ पे, ये क्या करेगा, किसी डक्ट के अंदर नहीं करता है, ये सीधे ब्लड के अंदर डाल देगा। यहाँ मान लीजिए ब्लड है, ये क्या है, ये आपका ब्लड है, सीधा ब्लड में डाल दिया। ठीक है, ये क्या किया, अपना श्रावण जितना भी हो क्या किया, ब्लड में डाल दिया। इसके पास कोई डक्ट नहीं, कोई वाहिका नहीं होता है। ठीक है, वैसे जब बात करते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि का, अब मान लीजिए इसका ये ग्रंथि है, तो ये अपना ग्रंथि एक डक्ट में डालेगा, एक वाहिका में डालेगा, इस वाहिका में, और ये वाहिका यहाँ पे मान लीजिए कोई अंग है, वहां पे क्या करेगा, अपना श्रावण को ले जाएगा। इसको अपन बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। इसका एग्जाम्पल जैसे कि आपका मतलब लाल ग्रंथि हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल किसका, बाह्य स्रावी का हो गया। और अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया। ठीक है, बहुत सारा इस तरह का अंतःस्रावी जो अंतःस्रावी तंत्र के अंदर पड़ता है वो सब हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये इसमें वाहिका मतलब कि रहित है, ये इसमें नलिका विहीन है, ये नलिका इसमें नहीं होता है, इसमें नलिका, बाह्य स्रावी में नलिकाएं होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो क्या होता है हमारा, नलिका विहीन होता है, इसमें नलिकाएं नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, घ्राणग्राही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किसके लिए होता है। अब देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या होता है, मतलब कि संवेदना, मतलब बहुत सारे मतलब कि यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे संवेदी ग्राही होता है, सेंसरी रिसेप्टर होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, जो भी हमारे बॉडी का सेंसरी ऑर्गन्स है, ठीक है, हमारा ईयर, ठीक है, आईज, नोज, ठीक है, और हमारा टंग, स्किन, ये सब क्या है, हमारा सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर क्या होता है, कुछ रिसेप्टर होता है, ग्राही होता है, जैसे संवेदी ग्राही कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, मतलब कि स्टिमुलस को, स्टिमुलाई क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, स्टिमुलस को ग्रहण करेगा। जैसे कि प्रकाश के लिए, प्रकाश ग्राही है, उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं उसको, फोटो रिसेप्टर, जो कि हमारे आईज में होगा, हमारे आंखों में होगा, नेत्र में होगा, वो क्या करेगा, प्रकाश को, प्रकाश, इसके लिए स्टिमुलस क्या हो गया, प्रकाश, प्रकाश को ग्रहण करेगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे श्रवण ग्राही ऑडिटरी रिसेप्टर, जो क्या करेगा, हमें ध्वनि करे, मतलब ये जो है हमारा ध्वनि, साउंड, ठीक है, ध्वनि को क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा घ्राणग्राही, घ्राणग्राही बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये क्या करता है, गंध को रिसेप्ट करता है, ये रिसीव करता है, ये हमारे नोज, नाक के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रसग्राही, जो कि गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर होता है, जो हमारे स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्वाद के लिए जिम्मेदार है, ये हमारे जीव के ऊपर होता है। ठीक है, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर कहाँ होगा, ये हमारा जीव है, ये मान लीजिए जीव है, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसेप्टर होगा, छोटा सा रिसेप्टर होगा, जो कि क्या करेगा, स्वाद के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, उसके बाद हमारा त्वचीय ग्राही, क्यूटेनियस रिसेप्टर, जो कि स्पर्श, मतलब कि जो मतलब कि टच होता है, जैसे आप टच किए इसको, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव किया, ब्रेन को पता चल गया टच किए, ये यहाँ पे स्पर्श के लिए है, दबाव के लिए है, तापमान के लिए और दर्द वगैरह सब के लिए रिसेप्टर जो है वो हमारा त्वचा ग्राही रिसेप्टर होता है। तो इस तरह से ये अलग अलग क्या है, संवेदी ग्राही रिसेप्टर है, हमारे बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, जो स्टिमुलस को ग्रहण करता है। ठीक है, जो कि सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर होता है। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, घ्राणग्राही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किसके लिए है, तो बताइए। घ्राणग्राही क्या है, गंध के लिए था, जो कहाँ था, नोज के अंदर होता है। तो क्या हो गया, ये गंध की संवेदना के लिए। ठीक है, ये क्या किसके लिए होता है, गंध की संवेदना के लिए। ये कहाँ होता है, हमारे नाक के अंदर होता है। कहाँ होगा, ये हमारे नाक के अंदर होता है, में नोज के अंदर होता है। प्रकाश की संवेदना के लिए कौन सा हो गया, प्रकाशग्राही हो गया, जो हमारे आंख के अंदर होता है। स्पर्श के लिए क्या हो गया, हमारा त्वचा ग्राही हो गया, जो हमारा इसके त्वचा के अंदर होता है, स्किन के अंदर होता है। स्वाद की संवेदना के लिए हमारे जीभ के अंदर होगा। ठीक है, गैस्ट्रो रिसेप्टर, रसग्राही। ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्रुमिका के विद्युत आवेग कहाँ जाता है, ध्रुमिका से विद्युत आवेग कहाँ जाता है। अब देखिए ये हमारा न्यूरॉन्स है, देखिए ये हमारा नर्व कोशिका है, न्यूरॉन सेल है, और ये हमारा एक्सोन है। ये जो है इस तरह से ये हो गया हमारा ध्रुमिका, डेंड्रॉन जिसको बोलते हैं, इस तरह से ये डेंड्रॉन हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कोशिका का है, सेल बॉडी, और ये इसको बोलते हैं एक्सोन, और एक्सोन का यहाँ पे क्या हो गया, एक्सोन टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये हो गया एक्सोन टर्मिनल, इस तरह से ये क्या हो गया हमारा एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, यहां से क्या होगा, फिर दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा,
ठीक है, ये न्यूरॉन कोशिका हो गया हमारा। ठीक है, इसके अंदर ये जो है इसको अपन बोलते हैं ध्रुमिका। ये क्या है हमारा? ध्रुमिका है। ध्रुमिका क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, हमारे सेल बॉडी की तरफ जाता है इंफॉर्मेशन लेके। ठीक है, ये हमारा सेल बॉडी है, मतलब कोशिका काय है। तो कोशिका काय के अंदर से मतलब कि इंफॉर्मेशन को लाता है, विद्युत आवेग को, मतलब कि विद्युत इंफॉर्मेशन जो है विद्युत आवेग के रूप में होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में होता है। ठीक है, ये हमारे सेल बॉडी की तरफ लाता है कौन? ध्रुमिका। ये हमारा ध्रुमिका है। और इससे क्या करेगा? एक्सॉन के थ्रू क्या करेगा? नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ भेजेगा। यहाँ पे न्यूरॉन आएगा, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन आएगा इस तरह से। यहाँ क्या आएगा? दूसरा, इसका फिर ये एक्सॉन हो गया। ठीक है, इसका ये डेंड्राइट हो गया। ठीक है, इसका ये डेंड्राइट मतलब ये जो ध्रुमिका हो गया, इसका ये ध्रुमिका हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ पे और इसी ध्रुमिका है, इसके बीच में कुछ स्पेस बन रहा है। ठीक है, इसके बीच में कुछ स्पेस बन रहा है। ये देखिए, ये जो स्पेस है इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, सिनेप्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? ध्रुमिका से विद्युत आवेग कहां जाता है? तो ध्रुमिका से कहां जा रहा है? ये हमारे एक सेल बॉडी की तरफ। ये सेल बॉडी है ना, जिसको भी हिंदी में बोलते हैं कोशिका काय, इसकी तरफ जाता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोशिका काय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। देखिए हमारा मस्तिष्क, ये देखिए ये हमारा मस्तिष्क हो गया। ठीक है, ये हमारा मस्तिष्क हो गया। इसका ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है? सेरेब्रम है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये प्रमस्तिष्क का सेरेब्रम है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, और ये बीच में यहाँ पे क्या हो गया? डायंसिफेरॉन होता है। इसका ऊपर वाला पार्ट थैलेमस हो गया, इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? हमारा यहाँ पे सेरिबेलम होता है, इसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या होता है हमारा? इस तरह से यहाँ पे पोन्स होता है। इस तरह से ये क्या हो गया? यहाँ पे पोन्स होता है, फिर यहाँ पे मेडुला होता है इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा मस्तिष्क का फोटो हो गया। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा भाग जो रहता है ये क्या है? हमारा प्रमस्तिष्क है। ठीक है, ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम है। और यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, ये पूरा डायंसिफेरॉन वाला पार्ट है, ये थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसको बोलते हैं पोन्स। ठीक है, ये मेडुला हो गया अर्स में, और ये क्या हो गया? हमारा सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम, ये हमारा सेरिबेलम हो गया, और ये हमारा सेरेब्रम हो गया। ये क्या हो गया? सेरेब्रम हो गया। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा भाग क्या होता है? हमारा सेरेब्रम होता है। सबसे बड़ा क्या? उसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। जो क्या होगा? हमारा अग्र मस्तिष्क का भाग है, वो हमारा सबसे बड़ा भाग होता है हमारे मस्तिष्क का। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाता है? अब देखिए हमारे बॉडी के अंदर तंत्रिका तंत्र जो है उसको दो पार्ट में अपन बांटते हैं। एक होता है अपना सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है अपना पीएनएस, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये क्या हो गया? केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और ये क्या हो गया? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जो हमारे बॉडी के केंद्र में होगा। देखिए ये हमारा मस्तिष्क हो गया, और मस्तिष्क से जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा ब्रेन हो गया। ये क्या हो गया? हमारा ये होगा ब्रेन हो गया, मतलब कि मस्तिष्क हो गया, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर क्या बनाता है? ये दोनों मिलकर बनाता है हमारा सीएनएस। क्या बनाता है? सीएनएस। अब देखिए इसी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये हमारा ब्रेन हो गया, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ठीक है, ठीक है, इससे जो न्यूरॉन्स निकलेगा जो बॉडी के पेरिफेरी पे, परिधि पे जाएगा, इस तरह से न्यूरॉन्स निकलेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से नर्व जो निकलेगा हमारे परिधि पे जाएगा। ये जो न्यूरॉन्स है इसको अपन बोलेंगे, ये जो है ये जो पोर्शन है इसको अपन बोलेंगे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी के परिधि पे जाएगा। ठीक है, ये सब। ठीक है, तो ये तो बोला पोर्शन क्या हो गया? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो ब्लू कलर से बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, और इससे जो न्यूरॉन्स निकल रहा है बाहर, वो क्या हो गया? हमारा पीएनएस हो गया, परिधीय नर्वस सिस्टम हो गया, मतलब परिधीय न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन आता है? इसमें कौन आएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, ये आंसर क्या आएगा? मस्तिष्क भी आएगा और मेरुरज्जु भी आएगा। तो आंसर क्या जाएगा इसका? ए बी दोनों। ठीक है, ये क्या गया आंसर इसका? ए बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भाग में संचार को सुगमता प्रदान करता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भाग को। ठीक है, अब देखिए जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें क्या स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। ठीक है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें क्या कह रहा है हमको कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भाग में, बॉडी के अन्य भाग में क्या ले जाएगा? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो ले जाएगा, और ये क्या करेगा? ले भी जाएगा और लाएगा भी, इंफॉर्मेशन को ले भी जाएगा और इंफॉर्मेशन को इसके तरफ लाएगा भी। ठीक है, यहाँ देखिए इसकी तरफ ला भी रहा है और इससे दूर भी ले जा रहा है। तो हमारा जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है,
ठीक है, वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को लाएगा और ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन दोनों तरह का होगा। तो ये जो हो गया पीएनएस हमारा परिधीय नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये क्या करेगा, हमारा बॉडी से शरीर के अन्य भागों में संचार करता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, देखिए थायराइड ग्रंथि जो होता है हमारे गला के अंदर, यहाँ पे होता है, गर्दन के अंदर होता है, गला के अंदर। ये देखिए हमारा ये ट्रेकिया है, ठीक है, ये ट्रेकिया है, और यहाँ से क्या होता है हमारा ये श्वसन तंत्र का मतलब फेफड़ा है। ये क्या हमारा फेफड़ा है, ये हमारा फेफड़ा है। ठीक है, और ये फेफड़ा के अंदर ये जो ट्रेकिया है ना, इस ट्रेकिया के दोनों तरफ यहाँ पे होता है हमारा, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इस तरह से ये हो गया हमारा क्या, थायराइड ग्रंथि। ये क्या है हमारा, थायराइड ग्रंथि होता है। ठीक है, इस तरह से थायराइड ग्रंथि होता है, और इस थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है यहाँ पे, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ उपस्थित होगा, ये होगा हमारे ट्रेकिया के दोनों तरफ। वृक्क के पास बिल्कुल गलत, अभिवृक्क होता है वृक्क के पास। ठीक है, अमाशय के पास बिल्कुल गलत। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्रेकिया के दोनों ओर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मतलब थायराइड ग्रंथि, यहाँ से थायरोक्सिन निकलता है। क्या निकलता है, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन की जरूरत पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। देखिए इंसुलिन नहीं, इंसुलिन तो क्या हमारे जंतु के अंदर होता है, हमारे अंदर होता है इंसुलिन, जिसकी कमी से क्या होता है, डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है। थायरोक्सिन बिल्कुल गलत। ये क्या होता है, थायरोक्सिन जो होता है हमारे अंदर होता है, थायराइड ग्रंथि अभी जस्ट बढ़ा है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन। ठीक है, एस्ट्रोजन बिल्कुल गलत, ये हमारे जो मतलब कि ह्यूमन के मतलब फीमेल के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, फीमेल्स के अंदर होता है एस्ट्रोजन। ये भी आंसर। साइटोकाइनिन बिल्कुल सही। साइटोकाइनिन जो होता है ये पादप हार्मोन है, जो कि कोशिका विभाजन में सहायता करता है। क्या करता है, ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, साइटोकाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कहते हैं। देखिए वृषण जो है टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस से जो है, टेस्टिस से हार्मोन निकलता है, वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये सिंपल है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि ग्वाइटर अथवा गेगा होता है। देखिए ग्वाइटर जो होता है ये होता है आयोडीन की कमी से। किसी कमी से होता है, आयोडीन कमी से। होता क्या है हमारे इसके अंदर, हमारे थायराइड ग्रंथि के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, थायरोक्सिन जो है, ये देखिए ये हमारा ट्रेकिया हो गया। ठीक है, ट्रेकिया हो गया, ये लंग्स हो गया। ठीक है, और इसके यहाँ पे दोनों तरफ क्या होता है, यहाँ पे ये थायरोक्सिन मतलब कि थायराइड ग्रंथि हो गया। इस थायराइड ग्रंथि से क्या होगा, यहां से निकलेगा थायराइड, यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा थायरोक्सिन। ये क्या हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया। ये क्या हो गया हमारा, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, और इससे क्या निकलेगा, थायरोक्सिन। इससे क्या निकलेगा, थायरोक्सिन। इससे निकलेगा थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन को बनने के लिए चाहिए आयोडीन। क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। इससे क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायरोक्सिन कम बनेगा, और इससे क्या होता है, घेघा रोग होता है। अगर ये कम मात्रा में बने, आयोडीन क्या होगा, ये अगर कम होगा, इससे क्या होगा, घेघा होगा। क्या होगा, घेघा रोग होता है। इससे इसमें क्या होता है, हमारा जो गर्दन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्वेलिंग होता है, बड़ा सा फूल जाता है गर्दन यहाँ से। ठीक है, घेघा रोग ये किससे कमी से होगा, ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन कम बनेगा, इससे क्या होगा, घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं यहाँ पे, पत्तियों का मुरझाना किस पादप के हार्मोन कारण होता है, संभव है। पत्तियों का मुरझाना, पत्ती का देखिए, पत्ती जब मुरझाता है ना, ये होता है पत्ती का मुरझाना, जब ये होता है आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है। बताइए पादप में स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं अपन एब्सिसिक एसिड को। ठीक है, ये जो एब्सिसिक अम्ल है इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। इसके साथ इसके कारण से क्या होगा, पत्ती मुरझाएगा। इससे क्या होगा, वाटर लॉस मिनिमाइज होगा। ठीक है, पत्ती देखिए, जब पत्ती जब मुरझा जाता है ना, तो इससे क्या होगा, पानी का लॉस, वाष्पोत्सर्जन में, ट्रांसपिरेशन में पानी का लॉस क्या होगा, कम होगा। तो पानी का बचाव होगा शरीर के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है हमारा एब्सिसिक अम्ल। तो पत्तियों का मुरझाना किसके कारण होता है, वो होता है हमारा एब्सिसिक एसिड के कारण। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, एब्सिसिक एसिड। ठीक है गाइस, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अरे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिए हमारा पिट्यूटरी हार्मोन जो है, ठीक है, ये हो गया हमारा पिट्यूटरी, इस तरह से होता है पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, इसका दो वाला पार्ट होता है। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन से निकलता है हमारा ये जो वृद्धि हार्मोन, इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो कहां से निकलता है, ये पिट्यूटरी से निकलता है, जीएच,
ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन से क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, वृद्धि होगा। तो कहां से निकला, सीधा आंसर रहेगा पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है हम जो है मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, याद रखिए इसको, पिट्यूटरी ग्रंथि क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। इस ग्रंथि से निकलने वाला जो भी मतलब हार्मोन्स है वो और सब दूसरे ग्रंथि पे क्या करेगा, उसको नियंत्रण करेगा, ठीक है, तो इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं यहाँ पे, परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, आपको बताए थे कि परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आया, और इससे जो निकल रहा है, इससे जो चारों तरफ निकल रहा है इस तरह से, देखिए ये जो निकल रहा है ये क्या हो गया, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया, ये क्या हो गया, ये परिधीय तंत्रिका पीएनएस हो गया, ये क्या हो गया, पीएनएस हो गया, परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया। इसके अंदर दो तरह का नर्व्स होता है, एक होता है जो मेरुलॉजी स्पाइनल कॉर्ड से निकले, स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलेगा उसको तो हम बोलेंगे मेरु तंत्रिका, और जो हमारा ब्रेन से निकलेगा, मस्तिष्क निकलेगा, उसको बोलेंगे कपाल तंत्रिका, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं इसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स, इसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स इंग्लिश में, ठीक है। तो जो हमारा ब्रेन से मस्तिष्क से निकल रहा है जो नर्व्स, उसको तो क्या बोलेंगे, कपाल तंत्रिका, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, मेरु तंत्रिका। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, हमारा पीएनएस बनता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, मतलब कि परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए बी दोनों जाएगा, तो आंसर क्या है, ए बी दोनों, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थायरोक्सिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सी कथन गलत है, हमें गलत को चुनना है यहाँ पे, ठीक है, हमें किसको चुनना है, हमें गलत को चुनना है, इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है, किसके लिए, थायरोक्सिन के लिए। अच्छा बताइए थायरोक्सिन कहां से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि कहां होता है, हमारी ट्रेकिया के दोनों तरफ, गला में होता है, ट्रेकिया के दोनों तरफ होता है, ठीक है, और यहाँ थायरोक्सिन निकलता है। थायरोक्सिन के बनने के लिए क्या जरूरत है, आयोडीन जरूरत है, ठीक है, और आयोडीन कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही बात है। थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहा जाता है, बिल्कुल, क्योंकि थायराइड ग्रंथि से निकलता है, थायराइड हार्मोन बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का चयापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म का नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही बात है, ये पढ़े थे अपन, ठीक है। आयरन थायरोक्सिन के लिए के संश्लेषण के लिए, बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे आयरन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन। ये कौन करता है, ये क्या करता है, ये आयोडीन से संश्लेषण होता है, आयोडीन की सहायता से क्या होता है, यहाँ पे इसका संश्लेषण होता है। तो आंसर यहाँ पे आयोडीन होना चाहिए, तो ये आंसर गलत है, तो आंसर यही जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम गलत पूछा हमसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि शरीर के प्रतिवर्ती मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जो रिफ्लेक्स एक्शन गतिविधि कौन करता है, वो करता है हमारा मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है, हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर, इसके अंदर होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। तो आंसर ऐसा क्या जाएगा, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं हम। यहाँ पे कह रहा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको बताए थे, ये देखिए ये हमारा इसोफेगस हो गया, ठीक है, ग्रासिका हो गया, ये हमारा अमाशय हो गया, और अमाशय, और ये हमारा इस तरह से ये बड़ी आंत हो गया, ठीक है, आपको बताया था ये बड़ी आंत हो गया, ठीक है, और इस तरह से नीचे से आएगा ये छोटी आंत, और यहाँ पे ग्रंथि होता है, उसको अपन बोलते हैं अग्न्याशय। क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको अपन बोलते हैं अग्न्याशय। ये क्या है हमारा अग्न्याशय, ठीक है। अग्न्याशय जो है ये क्या है, अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है इसके अंदर कुछ पार्ट होता है, उसको बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस, लंगरहैंस की दूपिकाएं, ठीक है। और लंगरहैंस की दूपिकाएं जो है, इससे दो हार्मोन निकलता है, एक इंसुलिन एक ग्लूकागोन, ठीक है। वो तो क्या हो गया, आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस वाला पार्ट जो है वो तो क्या है, इसका मतलब कि अंतःस्रावी वाला पार्ट है, ठीक है, एंडोक्राइन वाला पार्ट है, जिसमें कि डक्ट नहीं होता है। और कुछ पार्ट जो है इसका, उसके बाकी जो उसके बचा हुआ पार्ट जो है वो है बाह्यस्रावी। वो क्या करता है, आपका जो है इससे अग्न्याशिक रस निकालता है, उसके अंदर कुछ पाचन एंजाइम होता है, वो जो है वो बाह्यस्रावी नेचर का होता है। तो हमारा अग्न्याशय जो है ये दोनों प्रकार का नेचर होता है इसके पास, ये अंतःस्रावी भी होता है और बाह्यस्रावी भी होता है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा अग्न्याशय, अधिवृक्क नहीं, अग्न्याशय। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर जाएगा अग्न्याशय। अग्न्याशय के अंदर क्या होता है, दोनों नेचर होता है। इसके अंदर जो है आपका अंतःस्रावी प्रकृति भी होता है, अंतःस्रावी प्रकृति से हार्मोन निकलता है दो, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है। और जो इसका बाह्यस्रावी नेचर होता है उससे जो है इससे पाचन एंजाइम निकलता है, जो कि खाना को पाचन के लिए सहायता करता है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा अग्न्याशय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेरुरज्जु निकलता है
अब बताइए, आपको बताया था ये हमारा ब्रेन का पार्ट हो गया, ठीक है, ब्रेन का पार्ट ये हमारा सेरेब्रम हो गया, ठीक है, यहाँ हमारा थैलेमस हो गया, और ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे ये क्या है, सेरेबेलम, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक डक्ट निकलता है, यहाँ पे देखिए ये हमारा ये मेडुला वाला पार्ट हो गया, ऐसे पोन्स वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है मेडुला हो गया, और मेडुला लास्ट मेडुला होता है, इसी से यहाँ पे नीचे जो है स्पाइनल कॉर्ड निकलेगा, ठीक है, इसी से क्या निकलेगा, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या हो गया, हमारा सेरेब्रम वाला पार्ट हो गया, ये डायंसेफेलॉन हो गया, जहाँ पे थैलेमस हाइपोथैलेमस वगैरह सब आएगा, ठीक है, ये सेरिबेलम हो गया, ये हमारा पोन्स हो गया, ये मेडुला हो गया, इससे जो निकलता है डक्ट, इससे जो नीचे जाएगा, इससे जुड़ा रहेगा क्या, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इससे क्या जुड़ा रहता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है इस तरह से, ठीक है, तो ये मेडुला वाला पोर्शन हो गया, तो मेडुला से क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जुड़ता है, इसका आंसर क्या होगा, मेरुरज्जु निकलता है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा, हमारे मेडुला वाला पोर्शन से निकलेगा, तो आंसर ये जगह मेडुला। देखिए ये हो गया पोन्स, ये पोन्स हो गया, ये थैलेमस हो गया, ठीक है, हाइपोथैलेमस एपिथैलेमस, यहाँ पे डायंसेफेलॉन वाला पार्ट, ये सेरिबेलम हो गया, ये सेरिब्रम हो गया, ठीक है, ये हो गया आंसर इसका मेडुला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था, 2019 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, कह रहा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को खाया था, बिल्कुल, देखिए यहाँ बताया था, ये एक तंत्रिका हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये एक्सोन हो गया, एक्सोन टर्मिनल, ये हो गया एक्सोन टर्मिनल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सोन टर्मिनल। अब क्या होगा, यहाँ भी एक दूसरा कोशिका मतलब तंत्रिका तंत्र आएगा, और इसका ये वाला एक्सोन हो गया, ठीक है, इसका जो एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं इसको, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सोन टर्मिनल हो गया, ये क्या हो गया, एक्सोन टर्मिनल हो गया, एक्सोन टर्मिनल, और इसका ये वाला डेंड्रोन हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसका डेंड्रोन ध्रुमिका जिसको बोलते हैं, ठीक है, और ये एक्सोन हो गया, एक्सोन टर्मिनल, इसका भी ध्रुमिका वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, डेंड्रोन, ये बीच में हो गया सेल बॉडी, ठीक है, जो कोशिका काय बोलते हैं सेल बॉडी को। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे ये जो डेंड्रोन है, ये तो सेल बॉडी, यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन अंदर आएगा, सेल बॉडी, ये जो ध्रुमिका है ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ये सूचना को क्या करता है, सेल बॉडी की तरफ लाता है, कोशिका काय की तरफ लाता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन इसके सेल बॉडी की तरफ आया, अब क्या करेगा, एक्सोन के थ्रू क्या करेगा, इसको आगे भेजेगा, ये आगे गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों के बीच ये दूसरा तंत्र हो गया, मतलब तंत्रिका उत्तक हो गया, सॉरी कोशिका हो गया, इसके बीच में जो स्पेस बन रहा है यहाँ पे, ये वाला स्पेस है, इसको अपन बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन सिनेप्स बोलते हैं, या सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, सिनेप्टिक दरार बोलते हैं, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या जगह इसका, कि दो तंत्रिका के बीच का मध्य खाली स्थान क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, या सिनेप्टिक दरार या सिनेप्सिस बोलते हैं, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्स, ठीक गाइस, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कि एड्रेलिन हार्मोन स्रावित होता है, एड्रेलिन कहां से स्रावित होता है, आपको बोलिए, एड्रेलिन जो होता है ये हमारा, ये देखिए ये हमारा है, ये हमारा किडनी हो गया, बीन शेप का किडनी होता है ना, ये क्या हो गया, हमारा किडनी हो गया, और किडनी के ऊपर क्या होता है, इस तरह का यहाँ पे एक ग्रंथि पाया जाता है, इसको बोलते हैं एड्रेलिन ग्रंथि, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, ये देखिए ये क्या हो गया, ये अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, ये देखिए अधिवृक्क मतलब विडिक के ऊपर, ठीक है, विडिक के ऊपर यहाँ पे है, इसको क्या बोलेंगे, अधिवृक्क ग्रंथि बोलेंगे, ठीक है, और इससे क्या निकलता है हमारा, इससे निकलता है मतलब कि एड्रेलिन हार्मोन निकलता है, और एड्रेलिन हार्मोन जो होता है ये आपातकाल कंडीशन में, हमारे बीपी वगैरह को बढ़ाते हैं, ये जो इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, आपातकाल समय का यहाँ पे हार्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है, और ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी है, जैसे अचानक कोई डर हो गया हमको, अचानक कोई कुत्ता पीछे से आ गया, या हम अचानक कुछ सांप वगैरह देख लिए, तो क्या होगा, उस समय हमारे बॉडी के अंदर जो एक्शन आएगा, हमारे बॉडी हार्टबीट बढ़ जाएगा, ठीक है, ये सब काम करवाएगा कौन कराएगा, एड्रेलिन हार्मोन कराएगा, ये कहां से निकलता है, हमारा अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, हमारा यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारे किडनी के ऊपर होता है, ये अधिवृक्क के जस्ट ऊपर होता है, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ से निकलता हार्मोन एड्रेलिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे इसमें से नहीं है, ठीक है, अब देखिए कान बिल्कुल सही बात, ये है, आंख है, नाक है, दिमाग बिल्कुल गलत, दिमाग हमारा नहीं है, तो आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, यहाँ पे दिमाग क्या है, हमारा सेंसरी ऑर्गन नहीं है, ये हमारा संवेदीग्राही अंग नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यहाँ पे हम कह रहा है जड़ की अधोगामी वृद्धि होती है। अब देखिए ये हमारा प्लांट हो गया, ठीक है, ये हमारा प्लांट हो गया, प्लांट का ये वाला पोर्शन जड़ जो है ना, ये जड़ का अधोगामी मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है नीचे, ठीक है, ये हमारा पत्ती हो गया, ठीक है, तना वाला पोर्शन,
ठीक है। अब कह रहा है जड़ का जो नीचे जो ग्रो हो रहा है, जड़ जो नीचे ग्रो कर रहा है जमीन की तरफ, धरती की तरफ, इसका जो मतलब कि अधोगामी वृद्धि जो है ये किसके कारण होता है? तो ये हो गया गुरुत्वानुवर्तन। ये क्या हो गया? ये जियो मतलब कि जियो ट्रॉपिज्म के कारण होता है, ये गुरुत्वानुवर्तन के कारण होता है। तो ये क्या हो गया आपका? इसके कारण हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। ठीक है। पोन्स मेडुला, देखिए ये हमारा ब्रेन वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये ब्रेन वाला पोर्शन हो गया। यहाँ पे ये हो गया हमारा थैलेमस, ये वाला पोर्शन हो गया इसका सेरेब्रम। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? ये मेडुला वाला पोर्शन हो गया, ये पोन्स हो गया। ठीक है, ये पोन्स हो गया, ये मेडुला हो गया। ठीक है। अब कह रहा है इसमें जो हमारा जो ये जो पोर्शन है, मतलब कि ये जो अनुमस्तिष्क है, ये क्या है? हमारा अनुमस्तिष्क है। ये क्या है? ये अनुमस्तिष्क है। ये क्या है? हमारा अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। ठीक है। और कह रहा है कि पोन्स, ये वाला पोन्स हो गया और ये मेडुला हो गया। ये तीनों जो पोर्शन है ये हमारा पार्श्व मस्तिष्क के अंदर आता है, हैंड ब्रेन के अंदर आता है। ठीक है। तो कौन सा है यहाँ पे? अग्र मस्तिष्क बिल्कुल गलत, अग्र मस्तिष्क में ये आता है। ठीक है, सेरेब्रम आता है, डेंसेफ्रॉन आता है, ये गलत हो गया। मध्य मस्तिष्क में भी गलत है। यहाँ पे पार्श्व मस्तिष्क बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या हो गया? हमारा पार्श्व मस्तिष्क आ रहा है। ठीक है। तो पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसमें आएगा? पार्श्व मस्तिष्क में आएगा, हमारा हैंड ब्रेन के अंदर आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे? निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक मतलब कि इनवॉलंटरी एक्शन, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे इच्छा के अनुसार वो नहीं होगा। ठीक है, करा नहीं है। ठीक है, देखो वोमिटिंग ये बिल्कुल अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है वोमिटिंग पे। ठीक है, वोमन बोलते हैं वोमिटिंग। चबाना, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, लार का आना ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये है। अब हृदय का धड़कन ये भी कंट्रोल में नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा? चबाना। चबाना हम चबाते अपने हिसाब से। ठीक है, इसमें हमारा इच्छा के अकॉर्डिंग होता है। ये हमारे अनैच्छिक क्रिया नहीं है चबाना। ठीक है, चलिए। ठीक है, इस तरह से क्या था? ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे गाइस। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग और लिसनिंग। क्वेश्चंस को अच्छे से करें। ठीक है, और पहले तो वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर सोचें, फिर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग।